जन्माष्टमी स्पेशल में बनाएंगे मुंह में घुलने वाली सुपर सॉफ्ट दूध बर्फी, जो बनाना भी बिल्कुल आसान है और इसे बनाने में ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगने वाला। सिर्फ 3 मिनट लगेंगे और आप इस बर्फ़ी को बनाकर रेडी कर सकते हो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं बर्फ़ी की रेसिपी। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं रेडी कर रही हूँ केक टिन, मतलब मेरे पास केक टिन है, इसी में मैं सेट करूँगी बर्फ़ी को। तो इसी को मैं रेडी कर ले रही हूँ। तो इसे पहले घी से कर लिया है ग्रीस। आप जिसमें भी सेट करना चाहो ना तो उस थाली बर्तन को पहले से रेडी कर कर रख लेना। और लगा दिया बटर पेपर और इसके ऊपर से लगा देती हूँ थोड़े से ड्राई फ्रूट, जिससे कि हमारी ये बर्फ़ी ना बिल्कुल मार्केट के जैसी हलवाई वाली बर्फ़ी की जैसी बर्फ़ी बने। तो उसे कर दिया साइड में। यहाँ पर ले लिया है मैंने 1 कप चीनी। तो इसी कप से डालेंगे 1 कप, हाफ कप पानी। 1 कप पानी मत डालिएगा और इसे मेल्ट होने के लिए हम छोड़ देंगे। इसकी हमें एक तार की चाशनी बनानी है। यहाँ पर मैंने ले लिया है बाउल, इसमें ऐड करेंगे हम 2 कप मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर देखिए मेरा यहाँ पर ज़्यादा गिर गया, तो मैं इसे थोड़ा खाली कर लेती हूँ कि हमको मेज़रमेंट बिल्कुल परफेक्ट लेना है। तो आप किसी भी कप या कटोरी का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए 2 कप मिल्क पाउडर ले लिया और इसी कप से हमें लेना है हाफ कप घी। तो यहाँ पर मैंने स्क्रीम्ड मिल्क पाउडर का यूज किया है, जिसे मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है। छोटे टाउन्स में ना ये जल्दी मिलता नहीं है, इसे मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है। इसी से ही सारी मिठाई वगैरह बनती है। तो यहाँ पर देखिए हाफ कप घी ले लिया। अब इसे हम मिल्क पाउडर में सारा एक बार में ही डाल देंगे। तो सारा घी ऐड कर दिया और इसे हाथों से कर देना है अच्छी तरह से मिक्स। तो आपको याद रखना होगा कि आपको घी जो ले रहे हो ना उसमें गंध वगैरह ना हो, आपको ताज़ा घी लेना चाहिए मिठाई के लिए, जिससे कि आपकी मिठाई में बहुत अच्छी सी खुशबू है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो चाशनी भी रेडी हो चुकी है, बिल्कुल एक तार बन रही है। थोड़ा सा यहाँ पर मेरा वीडियो ना जाने क्यों ख़राब आ गया, मोबाइल में क्या प्रॉब्लम हुई। तो चाशनी अच्छी ही बन गई है एक तार की। और इसमें देखिए मैंने 2 बैच में एक बार हाफ मिल्क पाउडर डाला, चला लिया, फिर हाफ, और फ्लेम को एकदम ही लो कर दिया है, बिल्कुल भी फ्लेम नहीं है। तो आपको भी आप चाहे तो फ्लेम को ऑफ कर कर डालो या फिर लो कर दो। तो इसे अब लो फ्लेम पर ही हमें पकाना है, मतलब लो फ्लेम क्या मीडियम टू लो फ्लेम लेना है। और 2 मिनट में एकदम फटाफट से बर्फ़ी रेडी हो जाती है। देखिए कढ़ाई छोड़ने लगी है और ना घी कितने अगल बगल से घी निकल रहा है। हमने घी जो मिलाया है मिल्क पाउडर में बस वही घी है, ऊपर से घी नहीं डालना है। तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ये कैसे गिर रहा है, बिल्कुल क्रीम की तरह, जैसे हम क्रीम वगैरह बनाते हैं ना। तो यहाँ पर इससे फटाफट से सेट कर लेते हैं। तो इसे फैला लेना है पूरे केक टिन में और इसे सेट होने के लिए हमें छोड़ देना है। तो ये बहुत गर्म है ना, इसे सेट होने में लगभग आधे घंटे से ऊपर लग जाएगा, क्योंकि इसे ठंडा होना ज़रूरी है। आधे घंटे में ये बहुत ही आराम से सेट हो जाएगा। तो मैं इसे छोड़ देती हूँ, फ्रिज में नहीं रखना, बाहर ही ऐसे रख दीजिएगा। तो यहाँ पर मेरी बर्फ़ी हो गई है सेट। तो इसे कॉर्नर से सीधे हमें छुड़ा लेना है। और नीचे से हमने तो लगाया ये है बटर पेपर, तो बटर पेपर की वजह से ना ये अपने आप निकल जाता है। आप देखिएगा कितना जादू की तरह, कुछ भी नहीं करना, देखिए पलटना है और ये निकल कर बाहर आ गया। तो बटर पेपर लगाने से बस यही फ़ायदा होता है ना कि हमें इसे छुड़ाना उड़ाना नहीं पड़ता, ये अपने आप निकल आता है। आप इस बर्फ़ी को थाली वगैरह में भी सेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी कटिंग कितनी स्मूथली कट हो रहा है और बहुत ही सुपर सॉफ्ट मुंह में घुलने वाली बर्फ़ी ये बनती है। और देखा कितनी फटाफट से, अगर आपके पास 5 मिनट का समय है तो 5 मिनट ही लगेंगे, 2 मिनट 3 मिनट गैस जलाना पड़ता है और हमारी ये बर्फ़ी फटाफट से रेडी हो जाती है। तो इस जन्माष्टमी अपने हाथों से अपने कान्हा जी को मिल्क पाउडर की इस बर्फ़ी को बनाकर ज़रूर खिलाइएगा। और देखिए कितनी फटाफट से ये बन गई और कितनी सुपर सॉफ्ट, मैं आपको तोड़कर दिखलाती हूँ। और खाने में तो इसका कोई हम मैं बतला नहीं सकती, स्वाद कितना अच्छा इसका आता है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही प्यारे प्यारे रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। बाय बाय।